हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। दिस इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब जितना डिमांड हमने एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा हो गया, जितना हमने प्लान किया था उससे ज्यादा हो गया, दैट्स कॉल्ड एक्सेस डिमांड। और एक आपका आएगा डेफिशिएंट डिमांड की जितना हमने एस्टिमेट किया था, प्लान किया था कितनी डिमांड आने वाले ईयर में होगी, डिमांड एक्चुअली उससे कम हुई। तो एक्सेस डिमांड क्या होती है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, उसके रीजन क्या होते हैं, वो सब चीजें जो है वो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर में एंटर करते हैं। तो देखो एक्सेस डिमांड तो मैंने आपको बता ही दी कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्लानिंग वाले से पॉइंट से ज्यादा हो, यानी जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। देखो क्या होता है, ये देखिए, ये है आपका एग्रीगेट डिमांड, सही है, और ये है आपकी एग्रीगेट सप्लाई, सही है। तो हमने ये सोचा था कि भाई यहां हो जाएगा अपना काम, ये हमने प्लान की थी, ये तो प्लान होती है फ्यूचर के लिए, पर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो निकली वो निकली इतनी, AD1 जो है जो एक्चुअल हुई वो आपकी इतनी हुई, सही है। तो इससे क्या हुआ, इंटरसेक्शन यहां हुआ, तो डिमांड जो है वो इतनी बढ़ गई। ये जो इतनी डिमांड बढ़ गई ना, ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला या ये वाला, ये आपका कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, सर इसको इन्फ्लेशनरी गैप क्यों कहते हैं, इसको इन्फ्लेशनरी गैप क्यों कहते हैं भाई? एक्चुअली मार्केट में डिमांड बढ़ेगी ना, मार्केट में उन चीजों की डिमांड बढ़ेगी। जब मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, लोग उस चीज की डिमांड कर रहे हैं, मान लो एप्पल 10 की फोन है, हमें एप्पल 10 का फोन चाहिए, हमें एप्पल 10 का फोन चाहिए, तो ऑब्वियस है एप्पल 10 की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और मार्केट में जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल दिवाली के दिनों में हम देखते हैं कि मालाओं की डिमांड या शुगर केन की डिमांड पूजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाती है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो उन दिनों मालाएं और शुगर केन बहुत महंगे बिकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सही है। तो ये क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप। सर क्या रीजन होते हैं, क्यों होती है एक्सेस डिमांड? हमने जो सोची थी एक्चुअल जो डिमांड है वो प्लान डिमांड से ज्यादा क्यों हो गई? तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिनको कि हम नोट्स में देखेंगे, पर पहले कुछ एक मैं आपको बता दूं। एमपीसी, आपका एमपीसी बढ़ जाए, एमपीसी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपकी कंजम्पशन करने की आदत बढ़ जाए। जब आपकी कंजम्पशन करने की आदत बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी, तो इसी से एक्सेस डिमांड आएगा। इसके अलावा टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दे, गवर्नमेंट जब टैक्सेस कम कर देगी तो आपके पास जो आपकी इनकम है जो डिस्पोज करनी है वो ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं आपकी इनकम 100 रुपए थी, पहले गवर्नमेंट जो है वो 30 रुपीज पे टैक्स लगाती थी और आपके पास इनकम बचती थी 70 रुपी, जो कि आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के तौर पे इसको खर्च कर सकते हो। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई टैक्स कम करें, टैक्स गवर्नमेंट ने कर दिया 20, तब आपके पास इनकम कितनी बच रही है खर्च करने के लिए, 80। अब जब आपके पास इनकम खर्च करने के लिए बढ़ गई तो आप खर्चा ज्यादा करोगे, डिमांड ज्यादा करोगे, सीधी सी बात है, एक्सेस डिमांड अपने आप पे आएगी। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ गए, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए तो वो पैसा खर्च होकर कहां पहुंचेगा, पब्लिक के पास। इससे पब्लिक के पास मनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब पब्लिक के पास मनी बढ़ जाएगी तो वो डिमांड क्या करेगी, ज्यादा करेगी, इससे एक्सेस डिमांड होगी। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जो इस तरह से डायग्राम से विद एग्जांपल मैं इस चैप्टर में आपको समझाऊंगा। क्यों, देखो डेफिनेशन थ्योरी तो कोई भी रट सकता है, रटना तो बहुत आसान है, लेकिन जो रटा है वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर जो आपने समझा है विद एग्जांपल वो आपको याद रहेगा, सही है। तो ये आपके रीजन है, रीजन और भी बहुत सारे, मैंने केवल एग्जांपल 3 के दिए। इनके इफेक्ट क्या होंगे, सर एक्सेस डिमांड हो रही है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आउटपुट पर? तो देखो आउटपुट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्यों नहीं पड़ेगा? रीजन ये है, इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही थी, सभी जने पहले से ही काम में लगे हुए थे, तब आप नए जने कहां से लाओगे आउटपुट बढ़ाने के लिए? भाई आउटपुट अगर बढ़ाना है तो आपको मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे, पर लाओगे कहां से? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो पहले ही है, क्योंकि ये अजम्पशन पहले ही ले लिया गया था। एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? सर फुल एम्प्लॉयमेंट पहले से ही है, और एम्प्लॉयमेंट कहां से बढ़ेगा? तो एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ना आउटपुट पे फर्क पड़ा ना एम्प्लॉयमेंट पे। प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ेगा? अब सर डिमांड तो बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ नहीं रहा,
आउटपुट इतना ही है, प्रोडक्शन उतना ही है, अब डिमांड बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी। और किसी भी चीज की शॉर्टेज हो जाती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। जैसे कभी हम देखते हैं दालों की जो है शॉर्टेज हो जाती है इंडिया के अंदर, तो उससे प्राइसेस क्या होती है, बढ़ जाती है। सीधी सी बात है। तो ये इनके इफेक्ट है। तो ये वो एक्सेस डिमांड, इसका जस्ट उल्टा होता है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड यानी हमने जो प्लान की थी डिमांड एक्चुअली उतनी नहीं हुई, उससे कम हुई है। तो देखिए कैसे होगा उसका डायग्राम। ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारी प्लान्ड डिमांड थी, हमने प्लान किया था कि इतनी डिमांड होगी। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम है, लेकिन एक्चुअल डिमांड इससे कम हुई, AD1 ये एक्चुअल हुई, जितना हमने सोचा था उससे कम हो गई। तो अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट, पहले ई पॉइंट यहां था, अब इंटरसेक्शन पॉइंट ई यहां आ गया, E1 ये हो गया अब आपका, सही है। तो इस कंडीशन पे क्या हुआ, ये जो एरिया है जो कि इक्विलिब्रियम यहां था वो यहां आ गया, ये जो है इकोनॉमी पे डिफ्लेशनरी, क्या डिफ्लेशनरी गैप कहलाएगा। ये इकोनॉमी पे डिफ्लेशन का दबाव डालेगा। ये तो इन्फ्लेशन का डाल रहा था, महंगाई का, ये डिफ्लेशन का डालेगा कि हाँ भाई प्राइसेस कम होंगी। क्यों होंगी, इसके रीजन है, रीजन इनके जस्ट उल्टे हैं। पहला, लोगों की एमपीसी कम हो जाए, लोगों की खर्च करने की आदत ही कम हो जाए। जब लोग पैसे खर्च करेंगे ही नहीं तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। वो पैसे खर्च ही नहीं करना चाहते तो डिमांड क्यों करेंगे। दूसरा, टैक्सेस कम होने की बजाय यहां टैक्सेस क्या हो जाए, बढ़ जाए। गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे, अभी गवर्नमेंट टैक्स 20 ले रही है, गवर्नमेंट कहती है अब हम टैक्स जो है 40 लेंगे, तो आपके पास खर्च करने के लिए कितने रुपए बचेंगे, सिर्फ 60। भाई 40 तो गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, अब वो आपके पास 60 रुपए बचे, तो पहले 80 बच रहे थे। जब आपकी जेब में 80 रुपए की जगह अब 60 रुपए है तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, ऑब्वियस है कम हो जाएगी। तो इससे डेफिशिएंट डिमांड आती है। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, यहां था गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर क्या कर ले, कम कर ले। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर लेगी तो पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा, तो वो खर्च करके पैसा कहां जाएगा, पब्लिक के पास। पब्लिक के पास पैसा क्या है, कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्चे कम कर लिए। इससे पब्लिक का मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पब्लिक का मनी कम हो जाएगी तो जब उनका मनी है नहीं तो डिमांड कैसे करेंगे, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसके रीजन है, जो पहले थे उसी के रिवर्स है। इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट वही आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस। तो पहले बात करते हैं आउटपुट की। सर आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए ऐसा है, जब मार्केट में डिमांड है ही नहीं तो फैक्ट्री वाला प्रोडक्शन क्यों करेगा। वो कहेगा यार मेरे को खुद को थोड़ा यूज करना है, मैं प्रोडक्शन क्यों करूं, जब मार्केट में माल बिक ही नहीं रहा, गुड्स बिक ही नहीं रही, तो मैं प्रोडक्शन क्यों करूं। तो वो आउटपुट लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। सर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, जब वो आउटपुट लेवल कम करेगा, कैसे करेगा, मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल देगा कि भैया माल बिक नहीं रहा, तुम प्रोडक्शन करोगे, मैं करूंगा क्या उस प्रोडक्शन का, तो तुम जाओ अपने घर जाओ, तो उनको एम्प्लॉयमेंट से निकाल देगा, उनको फैक्ट्री से निकाल देगा। तो इससे एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए मार्केट में डिमांड हो ही नहीं रही, माल बिक ही नहीं रहा। आप खूब सारे मोबाइल बना रहे हो लेकिन मोबाइल बिक ही नहीं रहे। अब मोबाइल नहीं बिकेंगे तो दुकानदार क्या करेगा, उनकी रेट गिराएगा कि यार रेट कम करो, बेचो। अपन क्या करेंगे इनका, तो डेफिनेटली इससे प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। तो एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसका रिवर्स जो है वो आपका यहां चल रहा है। तो ये आप टॉपिक में देखेंगे, आधे टॉपिक में तो आपका यही चलेगा कि एक्सेस डिमांड क्या है, उसके रीजन क्या, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, और डेफिशिएंट डिमांड, उसका डायग्राम, उसके रीजन, उसके इफेक्ट, विद थ्योरी, विद एग्जांपल, विद डेफिनेशन, सब आपको मिलेगा। सर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए करती क्या है, तो देखो इसके लिए है मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। डिमांड को, अब देखो ये डेफिशिएंट भी हो सकता है और एक्सेस डिमांड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इकोनॉमी की सिचुएशन पर, और हर देश की इकोनॉमी अलग अलग होती है। चाइना की इकोनॉमी अलग चल रही है, इंडिया की इकोनॉमी अलग चल रही है, अमेरिका की इकोनॉमी अलग चल रही है, कहीं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, कहीं डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है। तो हर जगह का सेंट्रल बैंक, हर जगह की गवर्नमेंट अलग अलग कामों में लगी हुई है, क्योंकि हर इकोनॉमी की पोजीशन ही अलग अलग है। तो इसलिए कोई एक पोजीशन नहीं होती, दुनिया में सैकड़ों कंट्रीज हैं, तो ऑब्वियस है उनकी इकोनॉमी भी अलग अलग कंडीशन पे है, तो उनको पॉलिसीज भी अलग अलग अपनानी पड़ेगी। कौन कौन सी पॉलिसीज होती है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी यानी मनी, और मनी की पॉलिसी कौन चलाता है, आरबीआई। अपने यहाँ कौन चलाता है, आरबीआई। वैसे अगर टोटल की बात करें तो कुल मिलाकर जो सेंट्रल बैंक हर कंट्री के होते हैं, अमेरिका का भी है, यूके का भी है, अपना भी है, अपना आरबीआई है। आरबीआई इसके लिए क्या अप्रोचेस चलाता है, एक तो चलाता है क्वांटिटेटिव मेथड्स और एक चलाता है क्वालिटेटिव मेथड्स। ये बात अपन बैंकिंग का जो अपना टॉपिक था उसमें पढ़ भी चुके हैं कि क्वालिटेटिव में आप देखेंगे बैंक रेट आएगा,
ओपन मार्केट ऑपरेशन आएंगे, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो आएगा, कैश रिजर्व रेशियो आएगा। काफी सारे मेथड है जिनका डिटेल में डिस्कशन अपन चैप्टर के अंदर करेंगे। तो उनको कम या ज्यादा कर कर वो क्या करेगा, डिमांड को कंट्रोल करेगा। वो डिमांड देख लेगा, डेफिशिएंट डिमांड है तो पॉलिसी अलग होगी, और आपकी एक्सेस डिमांड है तो पॉलिसी अलग होगी। क्वालिटेटिव मेथड में आपका मॉरल सुएशन आ जाएगा, इसके अलावा आपकी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आ जाएगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ये सब चीजें भी अपन इसमें देखेंगे, तो वो सब डिटेल में डिस्कशन अपन चैप्टर के अंदर करेंगे। तो मॉनेटरी मेजर्स कौन लेता है, आरबीआई। आरबीआई मनी को कंट्रोल करता है कि भाई लोगों के पास पैसा ज्यादा है, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तभी तो वो एक्सेस डिमांड कर रहे हैं, तो पैसे को खींचना चालू करता है। और जब उसे लगता है डेफिशिएंट डिमांड है, लोगों के पास पैसा कम है, तो पैसा छोड़ना चालू करता है कि पैसा मैं छोड़ता हूं, पब्लिक के पास जाएगा, पब्लिक की डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी अपने आप अच्छे लेवल पर आएगी। देन आता है फिस्कल मेजरमेंट। फिस्कल मेजरमेंट कौन लेती है, फिस्कल मेजरमेंट लेती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे फिस्कल मेजरमेंट लेती है, गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी का मतलब है टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्सेस को देखती है कि भाई हम टैक्सेस को कम करें या टैक्सेस बढ़ाएं। वो गवर्नमेंट देखती है कि हाँ भाई हमारा रेवेन्यू कैसा चल रहा है, वो गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि उसको कितने टैक्सेस लगाने हैं और कितने नहीं लगाने हैं। वो सब चीजें भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। एक्सपेंडिचर पॉलिसी यही वाली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यही वाली पॉलिसी गवर्नमेंट देखती है। भाई गवर्नमेंट को डैम बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए खर्चे करने हैं, वो खर्चे करेंगे, उस पर वो कंट्रोल करते हैं, कम करें या ज्यादा करें, वो इकोनॉमी की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। गवर्नमेंट का पैसे कितने हैं और मार्केट में सिचुएशन एक्सेस डिमांड की चल रही है या डेफिशिएंट डिमांड की, दोनों को ध्यान रखना पड़ता है। देन आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट ने खर्चे ज्यादा कर दिए, इनकम कम है। क्या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है, किससे, इनकम से। अब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है 1000 रुपए के मान लेते हैं, इनकम है 800 की, तो 200 की इनकम कम है ना, नहीं तो खर्चे कैसे पे करोगे। तो गवर्नमेंट के खर्चे 1000 है, इनकम 800 है, तो 200 रुपए का जो लैग पड़ रहा है, जो कमी पड़ रही है, गवर्नमेंट इसको कैसे पूरा करेगी। गवर्नमेंट के पास दो तरीके होते हैं पूरा करने के लिए। पहला, वो 200 रुपए का लोन ले ले, पर लोन लोगे तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, लोन लोगे तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो सर फिर क्या करें, तो एक तरीका और है कि गवर्नमेंट के पास तो आरबीआई है, तो आरबीआई को कहकर नोट छाप लेते हैं 200 रुपए के, तो 200 रुपए के नोट छाप लेंगे, अपनी कमी दूर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप नोट्स प्रिंट करोगे तो पब्लिक के पास जो पैसा है वो बढ़ जाएगा, पब्लिक के पास जो है वो मनी बढ़ जाएगी, और मनी बढ़ने से डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट अपना घाटा पूरा करने के लिए अगर नोट छाप दे तो ये दिक्कत आती है, नहीं छापे तो लोन लेना पड़ेगा, लोन लोगे तो ब्याज देना पड़ेगा, फिर खर्चे तो पहले ही ज्यादा है, लोन ले लोगे तो ब्याज के खर्चे और बढ़ जाएंगे, तो अगले साल घाटा और बढ़ जाएगा। सही है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे कि गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर किस तरीके से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को क्या है, कंट्रोल करती है। ये सब चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको केवल इसके पॉइंट्स बताए हैं, इसका डिटेल डिस्कशन विद नोट्स बहुत शानदार तरीके से मैं आपको इसके अंदर कराऊंगा। तो अब अपन चैप्टर में आगे का टॉपिक नोट्स से करेंगे। तो चलिए नोट्स में चलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विद इन 5 सेकेंड्स
विद इन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी क्यूटी है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। क्यूटी का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं, सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।